मुझे बहुत तंग करते थे, मार पिटाई करते थे, किन्नर छक्का और हिजड़ा ऐसे कमेंट पास करते ऐसे कमेंट बाजी करते थे, बहुत तंग रखते थे। को बता दूं, ये दलित समाज से हैं और बढ़ चढ़ करके जो है सामाजिक कार्य करती हैं काफ़ी ज़्यादा। ये मतलब इनका ज़्यादातर टाइम जो है इन्वेस्ट होता है इन सामाजिक कार्यों में। तो आप बताइए, मान लो आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई है? मेरी शिक्षा MA BEd MPhil 1 ईयर कंप्यूटर कोर्स आटोन से किया था, रोहतक से। जब मैं 9वीं क्लास में पढ़ा करते हैं, जब मेरे गांव में किन्नर आए थे मैम से, तो उनको देख कर मुझे बहुत डर लगता था पहले कि भाई ये किन्नर है, ये मैं उठा ले जाएंगे। आप इमोशनल हो रहे हैं क्या? जिंदगी का एक ही हिस्सा है, जो पिछली अतीत है वो तो गाँव है। गाँव मेरे साथ बहुत गलत हरकतें भी हुई है। लोग मेरे को तंग करते थे, गाड़ी में मैं कहीं आऊँ जाऊँ जब भी मेरे को टॉर्चर करते हैं लोग, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। कदे मैं का मेरा एक जीवन का एक उद्देश्य है, जो मन में दुख देख क्या है वो कोई गरीब बच्चा ना देख है। नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं सत्य संवाद न्यूज़। आज मेरे साथ में हैं एक किन्नर समाज से सोनू चोपड़ा जी। आज हम बात करने वाले हैं लीक से हट करके किसी और संबंध में। ये सोनू चोपड़ा जी हैं। इनके बारे में मैं थोड़ा बहुत आपको बता देना चाहता हूं कि ये एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। ये अन्य किन्नरों की तरह जो है नाचने गाने वालों में से नहीं हैं। ये एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। ये अपना इनका जो है कोचिंग सेंटर है, बच्चों को पढ़ाती हैं। इनके पढ़ाए हुए बच्चे सिविल सर्विसेज में भी गए हैं और सैकड़ों बच्चे आज नौकरी कर रहे हैं, इनके पढ़ाए हुए बच्चे। और आने वाले टाइम में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये सोनू चोपड़ा जो हैं किन्नर हैं, एक सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाली कोचिंग की स्थापना करने वाले हैं। सबसे पहले सोनू किन्नर जी, आपको कंग्रेचुलेसन इन सब चीज़ों के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं देशवासियों को संविधान दिवस के उपलक्ष्य में सबको मंगल कामनाएं देती हूँ। मेरा जन्म गांव खरकड़ा में हुआ था, जो डिस्ट्रिक्ट रोहतक में है। तीसरी क्लास में पता चल गया था मेरे बारे में कि भाई मैं और बच्चों से अलग हूँ। तो लड़के मुझे ना तंग करते थे, टॉर्चर करते थे। स्कूल में टीचर भी मुझे उस टाइम तक टॉर्चर करते थे। फिर मैंने हिम्मत नहीं आई। बच्चे क्या टॉर्चर करते थे? बच्चे मुझे बहुत तंग करते थे, मार पिटाई करते थे, किन्नर छक्का और हिजड़ा ऐसे कमेंट पास करते ऐसे कमेंट बाजी करते थे, बहुत तंग रखते थे। टीचर क्या करते थे? टीचर भी मेरे मजाक उड़ाते थे। जैसे मुझे पढ़ाई ज़्यादा वो रखते थे, ज़्यादा तंग रखते थे टीचर भी। और बच्चों को तो अच्छे एजुकेशन देते थे। मेरे साथ उस टाइम तक स्टाफ भी थोड़ा सा भेदभाव करता था कि भाई ये किन्नर है, आपको क्या करना है, पढ़ लिख कर आप तो किन्नरों में जाओ, आप तो पैसों की खान हो। मुझे ऐसे वर्ड बोलते थे सर भी। अच्छा, मैं आपको बता दूं, ये दलित समाज से हैं और बढ़ चढ़ करके जो है सामाजिक कार्य करती हैं काफ़ी ज़्यादा। ये मतलब इनका ज़्यादातर टाइम जो है इन्वेस्ट होता है इन सामाजिक कार्यों में। तो आप बताइए, मान लो आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई है? मेरी शिक्षा MA BEd MPhil 1 ईयर कंप्यूटर कोर्स आटोन से किया था, रोहतक से। आप MA BEd MPhil कंप्यूटर कोर्स ये सब करी हुई हैं? यस। आप काफ़ी वेल एजुकेटेड है तो। हाँ, ये सब बाबा साहेब अम्बेडकर की देन है। अगर बाबा साहेब संविधान में हमें ये अधिकार ना देते एजुकेशन का, तो हम पढ़ लिख कर आज इस मुकाम पर ना होते। और मैंने 10 साल हो गए, जब मेरे फादर 2014 में एक्सपायर हो गए थे, तो मैंने उनके एक्सपायर होने के 2 महीने के बाद एक मैम अकेडमी, गुरु अकेडमी एंड एक लाइब्रेरी ओपन कर रखी है, जो निःशुल्क है। और वहाँ 6 महीने की कोचिंग देते हूँ। 200 बच्चों को 6 महीने की एजुकेशन फ्री मिलती है। और आज मेरे 150 से ज़्यादा बच्चे गवर्नमेंट जॉब पर लग रहे हैं, हर डिपार्टमेंट में। आपके कोचिंग के बच्चे? हाँ, आपके पढ़ाए हुए बच्चे लग रहे हैं? मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब पर लगे हुए हैं। मैंने बहुत खुशी है। प्रोफेसर बैंक में, अरे फौज आर्मी में, और ये ग्रुप D में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट लगे हैं। अच्छा, एक बात बताइए
थोड़ा सा मैं फिर वहीं पहुंचता हूं कि जब इतना भेदभाव आपके साथ था एजुकेशन लाइफ में, जब आप पढ़ रहे थे, उस पीरियड में जब आप शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तो इतना भेदभाव होने के बावजूद भी आप यहाँ तक पढ़ाई करी हैं, MA, BEd, MPhil, कंप्यूटर कोर्सेस वगैरह वगैरह, तो थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। जब BA तक तो ना स्टूडेंट जो क्लासमेट थे वो मेरे को ज़्यादा टॉर्चर रखते थे, तंग करते थे, कमेंटबाजी करते थे, पकड़ लेते, छेड़खानी करते थे। लेकिन मैंने कभी हिम्मत को नहीं आ रही, मैंने कुछ समाज के लिए कुछ अच्छा करने का सोच रखा था कि भाई मैं इनसे अलग हूँ तो मैं कुछ ऐसा करके जाऊँगा ज़िंदगी से, मेरे जाने के बाद लोग मुझे याद रखें कि फलाना सोनू किन्नर होते हुए भाई ऐसे गलत काम कर रहे हैं। मैं उनसे अलग होकर मैंने सोचा कि मैं एजुकेटेड हूँ, मेरे फादर ने, मम्मी पापा ने मेरे को पढ़ाया लिखाया, आज इस मुकाम पर पहुँचाया कि भाई मैंने 2 बार तो MLA के इलेक्शन भी फाइट करी है। अच्छा। हाँ, मैं विधानसभा और बड़ौदा विधानसभा से MLA का इलेक्शन फाइट रोहतक में। अच्छा। और मुझे पॉलिटिक्स में भी लोग अच्छे पहचान है, और सोशल वर्क भी मैं करते रहते हूँ। मैंने 9 बेटियों की शादी भी करवाई अपने खर्चे पे। और अब जो 18 मार्च आएगी ना, मेरा भाई फौजी था, उस दिन शहीद हुआ था, तो उस दिन भी मैं 2 अनाथ लड़कियों की शादी अपने घर पर करवाऊँ। आप देख सकते हैं इनका संघर्ष, इनका त्याग, कि इतना एक आदमी कहता है ना कि हम इस परिस्थिति की वजह से हमारी पढ़ाई रुक गई, पैसे के कमी की वजह से हमारी पढ़ाई रुक गई, चाहे ये दिक्कतें थी, लेकिन इन सारी दिक्कतों को सहते हुए उनसे भी बड़ा जो दिक्कत है कि स्कूल में भेदभाव करना, एक लिंग के आधार पर भेदभाव करना, कि एक मान लो एक ना फीमेल है ना मेल है और एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति है, उसके साथ कितना भेदभाव होता होगा, कितना सहन करना पड़ता होगा। और इन सब परिस्थितियों को देखते हुए इस शख्स ने जो है, ये सोनू किन्नर ने, ये यहाँ तक एक वेल एजुकेशन की जो शिक्षा है वहाँ तक को ये पहुँचे हैं, प्राप्त करा है, और आज सामाजिक कार्य कर रहे हैं, और समाज में इनका एक नाम भी है। तो सोनू किन्नर जी, थोड़ा सा ये बताइए, मैं आपके थोड़ा सा उस दौर में लेके चलना चाहता हूँ कि जब आपको आपके घर वालों को पता लगा, तो एक होता है ना कि जब पता लग जाता है कि अगल बगल के जो किन्नर समाज होता है, तो जो किन्नर समाज होता है, जब पता लग जाता है कि इस घर में कोई किन्नर है, कोई बच्चा है, तो उसको ज़बरदस्ती उठा के लेके चले जाते हैं, ऐसा होता है क्या? हाँ। और आपके साथ भी हुआ क्या? जब मैं 9वीं क्लास में पढ़ा करते हैं, जब मेरे गांव में किन्नर आए थे मैम से, तो उनको देख कर मुझे बहुत डर लगता था पहले कि भाई ये किन्नर है, ये मैं उठा ले जाएंगे। आप इमोशनल हो रहे हैं क्या? ज़िंदगी का एक ही हिस्सा है, जो पिछली अतीत है वो तो आगा होएगा। मेरे साथ बहुत गलत हरकतें भी हुई है, लोग मेरे को तंग करते थे, गाड़ी में मैं कहीं आऊँ जाऊँ जब भी मेरे को टॉर्चर करते हैं लोग, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं आ रही कदे। मैं का मेरा एक जीवन का एक उद्देश्य है, जो मन ने दुख देखा है वो कोई गरीब बच्चा ना देखा है। पहले तो आप इमोशनल मत होइए, आप थोड़ा सा हिम्मत रखिए, और भी हम चर्चाएं करेंगे, थोड़ा सा हिम्मत रखिए। तो फिर बताइए, फिर क्या हुआ? पहले तो घर पे ही टॉर्चर करने लग जाते हैं हमें। हम 4 भाई बहन थे। मेरा बड़ा भाई फौजी जो 19 साल जॉब कर शहीद हो गया जी। मेरे से बड़ी एक बहन है, एक छोटी है। जो परिवार में मम्मी पापा को लोग नू कहते कि थारा लड़का किन्नर है, फलाना है, हिजड़ा है। मेरे को आए हफ्ते कोई ना कोई झगड़ा कर देता था मेरे साथ। मैं कदे घर वालों को डरते बताया ना करते कि भाई मैं खाम खा झगड़ा हो जाएगा। एक बार मैं जब 2007 की बात है, जब मैं +2 में पढ़ा करते बड़म्बा गाँव में, तो मेरे को 4 लड़कों ने पकड़ लिया था खेत आते वक्त स्कूल से, मार पिटाई करी थी उनने मेरे साथ। तो बहुत टॉर्चर रखते थे बच्चे, तंग करते थे उस टाइम। तो जब मैंने घर वालों को ना बताई, एक बार ऐसे ही जब मैं कराया करते उस टाइम 2012-13 के सेशन में, बसों में भी कई बार झगड़े हुए हैं, लेकिन मैं डरते घर को किसको बताऊं, भाई मेरे से बात नहीं। झगड़ा क्यों होते थे? जब वो छेड़ते होंगे और आप मना करते होंगे। हाँ, इस वजह से ना।
भरी बस में छेड़खानी करते, वह अपशब्द बोलते, मैं उनका विरोध करते तो वो फिर मार पिटाई करते। तो मैं डरते घर वालों को भी ना बता सकूँ थे कि भाई खामखा झगड़ा बनेगा। भाई फौजी था, वो थोड़ा फौज में लगने के बाद उसका व्यवहार मेरे प्रति न चेंज हो गया था। वो मेरे से कदे बात नहीं करया करता। फिर भी मेरे ये वो थी, खुशी थी, मेरा भाई है, मेरा बड़ा भाई आता जाता, मैंने कदे कि ईमेल है ब्याह शादियाँ में। फिर मैं अपना किन्नरों में मैं 9वीं क्लास में पढ़ा करते, तभी चले गए थे गुग्गा मेडी राजस्थान में। फिर वहाँ से वापस आ गए। मेरे फादर बीमार हो गए थे, मेरे पापा का पैरालाइज हो गया था, अटैक हो गया था, तो उनको संभालना भी पड़ता था। तो भाई फौजी था। घर में भी आपको स्ट्रगल करना पड़ा और ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी। हाँ, घर में भी मैंने बहुत स्ट्रगल कराया। फिर फादर बीमार हो गए तो उनको संभालना भी पड़ता, बहसों का भी करते। फिर कॉलेज में जाते हैं, फिर MDU तक पहुँचे। घर में किसका किसका सपोर्ट था आपके प्रति? घर में मम्मी पापा का बहुत सपोर्ट था। मेरे पापा मेरे को नू कहते, जब पड़ोसी नू कहते न कि थारा सोनू किन्नर है, ये है, ऐसे कर रहे है, यो जड़िया गेल जा है। जब तो मैं पढ़ाई करते, मैंने MA में करी, MDU रोहतक से करी थी। मेरिट में मेरा नंबर पड़ा था ऐसी सीट पे। और मेरा हिस्ट्री और पॉलिटिकल में 2 सब्जेक्टों में नंबर पड़ा था, 2 डिपार्टमेंट में। तो मैंने हिस्ट्री से MA किया था। तो मैंने MLA का इलेक्शन भी फाइट किया था, पीछे वाला कुंडू बनाया था ना मैं MC, तब किया था। एक बात और, किन्नरों में भी ना कास्टिज्म है, किन्नरों में भी बहुत। किन्नरों में भी कास्टिज्म है? हाँ, किन्नरों में भी कास्टिज्म है, बहुत ज़्यादा कास्टिज्म है। वह काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा आपकी ज़िंदगी में। हाँ, क्या करूँ, किन्नर का तो ज़िंदगी में गली से जब किन्नर निकला है, जब ये स्ट्रगल शुरू हो जाता, घर से जब निकला है, रास्ते में कमेंटबाजी करने वाले भी बहुत मिलते हैं। लेकिन मैं तो किन्नरों को एक ही बात कहूँ, भाई समाज में कदे हिम्मत मत हारो, कुछ ऐसा करके जाओ, ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती। मरने के बाद तुम्हें कोई याद रखा है कि अगर मैं पढ़ लग गया तो मेरे मम्मी पापा ने मेरे को पढ़ाया है, तो मैं खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में। बेशक किन्नर हो, मैं किन्नरों में रहना भी पसंद ना करती। मैं ना UPSC के लिए अपना एक बैच स्टार्ट करूँगी, नेट के लिए, UPSC के लिए, HCS के लिए। जो बिल्कुल गरीब बच्चे हैं, जिनके मम्मी पापा एक्सपायर हो रहे हैं या बीमार रहते हैं, उन बच्चों का एडमिशन करूँगी और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग दूँगी। बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ा त्याग है, बहुत ही बड़ा संघर्ष है। एक किन्नर समाज का मेंबर व्यक्ति होने के बावजूद भी यहाँ तक ऐसी सोच रखना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सोनू जी आपका।